जय मसीह की सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज मैं अपनी एक गवाही आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि 1 तारीख की सुबह की बात है। 5:08 ऐसे ही कुछ लगभग हुआ था और मैं सो रही थी तो मैंने सपने में देखा कि मैं हूँ और मैं खाँस रही हूँ और जैसे कफ़ आता है तो जो कफ़ है वो बहुत हल्के लाल रंग का है। तो मैं वैसे ही घबरा गई और वैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि 5:08 कुछ ऐसे ही हो रहा था। 5 बजे थे सुबह के और जैसे ही मैं उठी तो मैं रूम के बाहर आई तो मुझे बहुत तेज़ खाँसी आने लगी। खाँसी आ रही थी लेकिन कुछ भी बलगम या कफ कुछ भी नहीं आ रहा था। बस बहुत खाँसी आ रही थी जैसे अंदर कुछ फँस गया हो और जैसे मेरे शरीर के अंग लंग्स वग़ैरह सब बाहर ही आ रहे जैसे बाहर ही आ रहे हो। तो मतलब दिक्कत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी अचानक से। तब ब्रश किया उसके बाद 1 घंटा लगभग उतना समय हो गया और उसके बाद मैं रूम में आई, फिर मैं आराम करती रही। तब चाय अदरक डाल के बनाना ऐसी कुछ बात चल रही थी तो मुझे तुरंत ध्यान आया कि ये जो सुबह मेरी हालत हुई और जो मैंने सपना देखा कि ये मुझे अदरक को तुरंत इग्नोर करना है क्योंकि उसकी वज़ह से मुझे बहुत अंदर से तबीयत मुझे ख़राब हो रही है। तो इसके बाद मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो क्योंकि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मतलब देते हैं तो वो भी कई बार नुकसान कर जाती है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इसके लिए वार्न किया सपने में और हल्का-हल्का बुखार भी होने लगा। मैंने कोई दवा नहीं ली क्योंकि मैंने भरोसा किया कि यीशु मसीह मुझे ठीक कर देंगे और मैंने प्रार्थना की और क्योंकि बाद मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि बुखार क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने प्रार्थना की और फिर कहा प्रभु मैं आप पे विश्वास करती हूँ क्योंकि जब से मैं आपके पीछे चल रही हूँ मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली है और मैं नहीं चाहती कि अब मैं कोई मेडिसिन लूँ। मैं प्रार्थना पे विश्वास करती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेडिसिन लेते हैं तो ऐसा ही शरीर की ज़रूरत के हिसाब से होता है और मैं इस विषय में विचार कर रही थी, मैं सोच रही थी इस बारे में। तो मुझे आत्मा ने ये भी बताया कि अगर आपका विश्वास पूरी तरीके से परमेश्वर पे नहीं है तो चाहे वो आपकी छोटी-सी बीमारी हो, चाहे आपकी बहुत बड़ी बीमारी हो, वो ठीक नहीं हो सकती। मैं काफ़ी गवाहियाँ उस यूट्यूब पे देख रही थी, तो मैं अपने विश्वास को और बढ़ा रही थी प्रभु में कि प्रभु आप बड़ी-बड़ी बीमारियों को चंगा करते हैं। व्हीलचेयर पे इंसान आता है, खड़ा हो जाता है, लोगों का ट्यूमर चंगा हो जाता है, पथरी चंगी हो जाती है, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। वचन में जब लिखा है कि अपने पतरस की सास का बुखार से जो जड़ से पीड़ित थी और उसको आपने ठीक किया, चंगा किया, मैं भी चंगी हो जाऊँगी। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की। ये बात याद रखिए कि अगर आपको सच में चाहिए कि परमेश्वर से चंगाई चाहिए, तो आप आँसुओं के साथ प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। बात करने की परमेश्वर पिता में ही मदद करिए। जब आप बहुत ज़्यादा कभी अचानक आप बड़ी मुसीबत में हो तो आप रोने लगते हैं। भी वचन बताता है कि हमारे परमेश्वर दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर है। तो वो तो प्रार्थना सुन ही रहे, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि क्या आप प्रार्थना सेल्फिश होके कर रहे हैं कि हाँ मैं बस ठीक हो जाऊं। को प्रार्थना अपने मन से करनी है, अपने आप को नम्र करके करना है, अपने आप को दीन करके करना है कि नहीं परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं और ये मेरी कमज़ोरी है कि मैंने अपना ध्यान नहीं रख पाया, मैं वचन में लगातार नहीं चलाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया और ये बीमारी ने मुझे घेर लिया या ऐसा कुछ हो गया। कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन मुझे पता है आपने मुझे तुरंत चंगा कर देना है। और जब आप रो रो के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तो देख ही नहीं पाता, प्रभु तो वैसे भी प्रार्थना सुनता है, लेकिन एक एक तरीका होता है कि प्रभु से आप किस तरह प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर है वो ना केवल आपके पिता है बल्कि वो जितने दयालु हैं, जितना आपको चाहते हैं उतने ही बड़े वो राजा है, वो महाराजा है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो उनका सिंहासन स्वर्ग पे है। उन्होंने इंसान को बनाया और हम इंसान कैसे बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं प्रभु, लेकिन हमें अपने आप को निवेदन के साथ, अच्छे मन से, नम्रता के साथ, चाहे आप अपने लिए दुआ मांग रहे हो या आप किसी और के लिए दुआ मांग रहे हो, ये ध्यान रखना है कि हाँ मैं प्रभु
तकलीफ़ में हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रभु मेरी ये तकलीफ़ ठीक हो जाए, मेरा बुखार है या जुकाम है या कोई भी प्रॉब्लम है न, हमें अपने आप को नम्र करना है, अंदर से दीन करना है कि हाँ हम प्रभु आपसे इस बात को लेकर निवेदन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप चंगा कर दीजिए। बुखार ही हल्का से जो बुखार चढ़ रहा है, जो हल्का सा मुझे जुकाम हो रखा है, क्योंकि मुझे अभी तक पूरी तरह जुकाम भी नहीं हुआ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा उसी रात तुरंत बुखार उतर गया। मतलब मुझे लगता है 9-10 ऐसी कुछ समय जितना भी हुआ था उस दिन जल्दी समय हुआ था और मैंने प्रार्थना की और मेरा बुखार तुरंत चला गया। ये बहुत बहुत अच्छा, मतलब अगर आप कोई मिरेकल देखते हैं, आप कोई चमत्कार देखते हैं तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाना है। तो मैं खुश हो गई कि प्रभु के प्रति खुश हो गई। प्रभु कितनी अच्छी बात है, मैंने फिर एक नई चीज़ देखी कि मेरा बुखार तुरंत उतर गया। तो आपको मिरेकल्स पे आपको अपने प्रभु करने की होती है, आपकी अपनी हीलिंग की होती है। तो आप में विश्वास ही नहीं होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। तो ध्यान रखें कि आप किस मन से प्रार्थना करते हैं, आपका मन किस विषय में, किस उद्देश्य से प्रार्थना। आप दुनिया पे तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। और ध्यान रखें कि आप एक सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, आप एक सच्चे परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उनकी उस पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो इंटेंशन है, जो आनंद जाते हैं, आप चंगे हो जाते हैं, आप शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने आइए। जब आप शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम ज़रूर होगा, आपका बीमारी ज़रूर चंगी हो जाएगी। चाहे इम्पॉसिबल आपको लग रहा हो काम, लेकिन आप एक बार भरोसा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ये काम हो जाना है, मुझे आप पे विश्वास है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर ने कहा है कि क्या ऐसा कोई काम है जो मेरे लिए मतलब संभव नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो। तो इस बात के लिए ध्यान रखिए कि आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे शुद्ध मन के साथ, पूरी सच्ची अच्छी इच्छा के साथ परमेश्वर के सामने आए, अपनी गलतियों को माने। ये नहीं कि आप सोचे कि नहीं आप मतलब ऐसे काम करते हो जो प्रभु की खिलाफत करता हो, चाहे आप दुनियादारी में हो, चाहे ऐसी बहुत सारी बातें हो और आप कहें अरे मैं तो बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन तब भी अगर आप ठीक नहीं हो तो ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप में कहाँ कमी है कि आप अपनी चंगाई को नहीं रिसीव कर पाए।